Good evening, everyone. Welcome to today's maths class. As you remember, in last maths class, we studied that in class 10th, you are going to encounter two types of word problems. By reading the question, either you can frame two types of equation and you can solve them with the help of linear equation in two variable, that is method of chapter 3. Either from both of them, you can make one single equation that will be your quadratic equation and you can solve it with the help of your methods used in chapter number 4. वर्ड प्रॉब्लम से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. यू नीड टू आइडेंटिफाई. दे आर नॉट गोइंग टू टेल यू दैट यू हैव टू सॉल्व इट विथ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल or you have to solve it with quadratic equation. So how we are going to identify that I will explain you after understanding all the methods of chapter number 4. जैसे आपका चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 क्लास 10th में क्लियर हो जाएगा तब वो क्लियर आपको आसानी से पता चल जाएगा. एज ऑफ नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स में से आप एक्स वाई को एज्यूम करो एंड कंडीशंस के ऊपर से दोनों इक्वेशन बनाओ. अभी के लिए वही करना है. उसके बेस पे से हमने लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चंस किए थे. एक पेरीमीटर बेस, एक आपका जियोमेट्री या एंगल बेस, तीसरा था बॉल ऑन बैट आप खरीद के ला रहे हो उसके ऊपर. लेट अस सी फोर्थ क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन दे आर टॉकिंग अबाउट द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, राइट. और ऐसे टाइप का हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं बिगिनिंग में. आपके क्लास 9 का क्वेश्चन था. डू यू रिमेंबर दैट एवरीवन? जिसका हमने ग्राफ प्लॉट किया था. So this is similar type of question. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for a distance covered. मतलब अगर आप एक टैक्सी ले रहे हो तो पहले फिक्स चार्ज तो देना ही देना है. यू नीड टू पे दैट फिक्स चार्ज as well as whatever distance you are covering. Based on that you have to pay something extra. For a distance of 10 kilometer the charge paid is rupees 105. पहले आपको बता रहे कि जो आपका फेयर है उसमें है एक फिक्स चार्ज प्लस एक आपके पास है चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, जिससे मैं बोल सकता हूँ वेरिएबल चार्ज. फिक्स चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. अगर आपका डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, द चार्ज पेड इज रुपीज 105. मतलब आपका टोटल फेयर रुपीज में लग रहा है 105. एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, मान लो अगर आप 15 किलोमीटर की जर्नी कर रहे हो, द चार्ज पेड इज रुपीज 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? So they are asking us what are the fixed charges as well as variable charge means charge per kilometer. How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? The next thing they are asking कि एक पर्सन जा रहा है 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो कितना फेयर पे करना पड़ेगा. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? इज दिस क्लियर? क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो बोलो, राइट मनोज और एवरीथिंग. चलो तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं. नाउ यहाँ पे एक चीज है, जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देख रहे थे तभी मैंने आपको बोला था एट दैट टाइम ओनली आई हैव टोल्ड यू कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जो आपको पूछा जा रहा है उसी को आपको एज्यूम करना है, राइट. प्रज्वल, डू यू रिमेंबर दैट? वैष्णवी, राइट. सृष्टि, श्रिया, आर यू देयर? मानसा, जिलान, राइट. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. सहाना, सुकीर्ति, यशस, वास्तव, ओके. नंदिनी, नंदिनी इज देयर? No. Let here fixed charge is x rupees. अगर आप टैक्सी में बैठ रहे हो तो इतना तो मिनिमम देना ही है. एंड वेरिएबल चार्ज is equal to y rupees per kilometer. Variable charge is y rupees per kilometer. Fixed charge is x rupees and variable charge is y rupees per kilometer. Is this clear everyone? हाँ, डिस्टेंस अभी हम नहीं काउंट कर रहे नव्या, या डिस्टेंस अब हमें जो कंडीशन दी गई है उसका हम यूज करेंगे, राइट. हमें दो कंडीशन दी गई है, कंडीशन 1, कंडीशन 2. कंडीशन 1, सो नव्या आप शायद डिस्टेंस को एक वेरिएबल मान रहे थे, राइट नव्या? नाउ कंडीशन 1, अगर आपका डिस्टेंस 10 किलोमीटर है
तो टोटल फेयर आपका हो रहा है 105 रुपीज. So let us put this in the equation of total fare. Total fare will be equal to fixed charge plus variable charge into distance covered. वेरिएबल चार्ज के साथ आपका कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो वेरिएबल चार्ज इनटू डी, राइट? डी मींस डिस्टेंस कवर्ड. So therefore first case total fare is 105, fixed charge is x, variable charge is y rupees per kilometer, and distance covered is 10 kilometer. So can I say your first equation will be 105 is equal to x plus 10y. X plus 10y equal to 105. Yes, Mansa, definitely. सेकंड कंडीशन लिखने के बाद मैं वापस समझाता हूँ पूरा क्वेश्चन. कंडीशन 1 क्लियर एवरीवन? कंडीशन 2. कंडीशन 2 में आपका डिस्टेंस दिया गया है 15 किलोमीटर एंड फेयर 115. Sorry, 155. So therefore total fare 155 equal to fixed charge x plus variable charge y into distance covered 15. So next equation will be 155 equal to x plus 15y. यहाँ तक सबको क्लियर है एवरीवन? फर्स्ट एंड सेकंड. इसे आप पहले नोट डाउन कर दो क्विकली, फिर मैं आपको पूरा क्वेश्चन वापस समझाता हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि आपके इक्वेशन कैसे फॉर्म होते हैं. दैट्स इट. इसे आप फटाफट नोट डाउन कर दो स्टूडेंट्स. Okay, so let us resume from here. Now let me explain you this question again. The taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge of distance covered. अब इसका मतलब समझो. Whenever you are going to metro city, Ola, Uber, ऐसे जो भी टैक्सी कंपनीज हैं, whenever you want to drive, और मतलब आपको एक राइड पे जाना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देर आर सर्टेन फिक्स चार्जेस. ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली अगर आप 5 किलोमीटर जाओगे तो 50 रुपीज लगेंगे, 10 किलोमीटर जाओगे तो 100 रुपीज लगेंगे. नो, वन फिक्स चार्ज इज देयर. सपोज आप ओला को बुला रहे हो, उसमें बैठे, थोड़ा ट्रैवल किया, निकल गए, फिर भी आपको एक फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिक्स चार्ज जो उनका मिनिमम चार्ज होता है, दैट मे वेरी फ्रॉम सिटी टू सिटी. 50 रुपीज, 10 रुपीज, 100 रुपीज. जैसे मैं अगर तोरनागलू विलेज की बात करूं तो ऑटो के मिनिमम चार्जेस आपके 10 रुपीज तो हैं, हाँ या ना? एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हो, फिर भले वो तोरनागलू मार्केट में ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए अगर आपने ऑटो कर ली, फिर भी 10 रुपीज तो आपको मिनिमम देना पड़ेगा. यस और नो एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. जो लोग ऑटो में ट्रैवल करते हैं उनको पता चल रहा होगा. फिर अगर आप ऑटो में लंबा आ रहे हो, एज फॉर एग्जाम्पल तोरनागलू बस स्टेशन से आप विद्यानगर आ रहे हो, यू हैव टू पे 20 रुपीज लाइक दैट. सो योर चार्जेस आर, जो भी आप टोटल फेयर पे करते हो फॉर दैट राइड दैट यू हैव टेकन इन टैक्सी, you have to give fixed charge plus variable charge. Fixed charge plus variable charge. Now, for a distance of 10 kilometer, the charge paid is rupees 105. अगर आप 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, आपने टोटल 105 दिया है. दिस 105 includes both your fixed charge as well as variable charge. In the same way, when you are traveling for 15 kilometer, you are paying 155. This also includes the both fixed charge as well as variable charge. Are you getting my point, everyone? Now, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? वो तो बात की बात है. पहले हमें कंडीशन के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनाना है. So here, your total fare will be fixed charge plus variable charge into distance covered, हाँ या ना?
फिक्स चार्ज जो आपका सर्टेन है वो फिक्स रहेगा, वेरिएबल चार्ज आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो आपको आपने बस 105 पे किया है। फॉर 15 किलोमीटर यू हैव टू पे 155, मींस फिक्स चार्ज दोनों में सेम है, whether you are traveling 10 kilometer, 15 kilometer, 25 kilometer, 30 kilometer, 5 kilometer, your fixed charge is fixed. Fixed charge will be same, but variable charge will depend on distance covered. टोटल डिस्टेंस आप ज्यादा कवर कर रहे हो, वेरिएबल चार्ज ज्यादा देना पड़ेगा, कम कवर कर रहे हो कम देना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? फर्स्ट एवरीवन अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ फिक्स चार्ज एंड वेरिएबल चार्ज? एवरीवन, जितने लोगों ने अभी मुझे बोला था सर प्लीज क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट करो, उनको मैं बता रहा हूँ। नहीं प्रहलाद, ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन सिटी टू सिटी। मैंने ऑलरेडी आपको बोला। राकेश इज आस्किंग सर हाउ टू सॉल्व दिस फर्दर। राकेश, फर्दर सॉल्व करना हम 10th में सीखेंगे, ये ब्रिज कोर्स है, इसमें हम बीच का सीख रहे हैं। ओके नाउ, सो फर्स्ट कंडीशन, जब टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, टोटल फेयर यू हैव पेड इज 105, इक्वेशन विल बी 105 इक्वल टू x प्लस 10y। सेकंड कंडीशन, टोटल फेयर 155 है, तो डिस्टेंस कवर्ड 15, ये 15y, ये 155, 155 इक्वल टू x प्लस 15y। यहां तक क्लियर है? पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, दो इक्वेशन, दैट्स इट। अभी उससे आगे कुछ नहीं देखना है। नाउ नितिन इज आस्किंग सर व्हेन विल बी गेटिंग द मॉड्यूल। जैसे स्कूल शुरू होगा, मतलब अवंती ऑफलाइन शुरू होगा, वैसे वैसे आपको मॉड्यूल मिलता जाएगा धीरे धीरे। Vikas asking sir, means in forming the equation for this type of question fixed charge are constant? Yes Vikas, fixed charge are constant. Can we move to next question now everyone? ये दोनों इक्वेशन आपको पता चल गए? Can we move to next question? Yes. Now Navya is asking sir, why didn't we multiply fixed charges with D? Okay, let me explain you one more time. Because fixed charge को D से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिक्स चार्ज आपके डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं। अगर आप वो टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उतना फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस विथ फ्यू एग्जांपल्स, राइट? समझो, एक मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सपोज यू आर गोइंग इन बैंगलोर, you have to ride in this car, Ola, Uber, you are using this app. This is one place to other place, place A, place B. Now this Ola or Uber, whenever you are opening this app, आपको मिनिमम चार्जेस दिखाए जाते हैं, और इफ यू आर एंटरिंग दिस स्टेशंस दे आर शोइंग यू द एस्टिमेटेड कॉस्ट। दिस आर इन बिटवीन, उनके बैकग्राउंड में, पीछे बैकग्राउंड में आपका चलता रहता है ये कैलकुलेशन। आप जो स्टेशंस डालते हो ए और बी के बीच में, उनके बीच में उनका चलता है कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन कैसे होता है, लेट मी टेल यू। उनका फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज फिक्स होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओला बुक कर रहे हो तो उसका फिक्स चार्ज है 100 रुपीज, कि अगर आप ओला में बैठ रहे हो तो 100 रुपीज आपको देना ही पड़ेगा ओला का। आदित्य पवार, आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन। सपोज जो वेरिएबल चार्ज है वो है ₹10 पर किलोमीटर, मतलब अगर आप 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। यहां तक पता चल रहा है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, चलो अब मैं केस 1 कंसिडर कर रहा हूं। केस 1, मान लो आप बेंगलोर में 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, 5 किलोमीटर की आपकी जर्नी है, तो अब आपका टोटल फेयर कितना हो जाएगा? टोटल फेयर विल बी इक्वल टू, पहले आपने ओला बुक किया, उसका आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। टोटल फेयर विल बी इक्वल टू योर फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज आपने ओला बुक की, उसके 100 रुपीज। आफ्टर दैट आपने 5 किलोमीटर जर्नी की, उसका आपको वेरिएबल चार्ज देना पड़ेगा। सो दैट विल बी योर वेरिएबल चार्ज इनटू डिस्टेंस कवर्ड। दैट इज वेरिएबल चार्ज इज 10 रुपीज पर किलोमीटर इनटू डिस्टेंस कवर्ड इज 5 किलोमीटर। आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हो। 1 किलोमीटर का
₹5 10 किलोमीटर का कितना 10 into 5, right? For 1 kilometer you have to pay ₹5 for 10 kilometer. How much? So this is equal to ₹100 plus 50. So this is equal to ₹150. इस तरीके से आपका टोटल फेयर काउंट होगा। यहां तक क्लियर है? ये कंडीशन जस्ट मैंने आपको समझाई। एक और केस ले लेते हैं तो आपको और थोड़ा आइडिया आ जाएगा। केस 2, सपोज आप 8 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, तो अब आपका फेयर क्या हो जाएगा? So now your total fare will be equal to fixed charge plus variable charge into distance covered. फिक्स्ड चार्ज ₹100 आपने ओला बुक किया उतना तो देना ही है। वेरिएबल चार्ज आपका है ₹10 पर किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे हो। 100 plus 80 ₹180। ये दोनों एग्जाम्पल पता चले एवरीवन, ये समझाने के लिए कि ये ओला और उबर बैकग्राउंड में काम कैसे करते हैं, फिक्स चार्ज वेरिएबल चार्ज क्या होता है। ओके हाँ प्रहलाद, ऐसा कंसिडर कर सकते हो। ओके आदित्य, तो अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। वाई भी दोनों केस में सेम है। जैसे यहाँ पे फिक्स चार्ज है ₹10 पर किलोमीटर, दैट इज वाई। चलो नाउ कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य पी, अभिरम्या, साई मनोगना, प्रज्वल, वैष्णवी, अन्वित। ओके चलो, इसे ये दो एग्जाम्पल भी आप नोट डाउन कर सकते हो, जल्दी जल्दी लिख दो। हाँ राकेश, ये सब आपको लिखना है नोटबुक में। हाँ जानवी, सेकंड एग्जाम्पल आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। सर बट समटाइम्स वी कैन इवन कंसिडर डिस्टेंस एज वेरिएबल, नव्या इज आस्किंग। यस, आप डिस्टेंस को भी वेरिएबल ले सकते हो नव्या, जो आप स्टार्टिंग में कर रहे थे। बट जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि डिस्टेंस आपको दिया हुआ है एंड आपको वेरिएबल चार्ज पूछ रहे हैं, इसलिए हमने उसको वाई लिया। सपोज क्वेश्चन में आपको वेरिएबल चार्ज दिया है एंड दे आर आस्किंग यू डिस्टेंस, एट दैट टाइम यू हैव टू टेक डिस्टेंस एज वेरिएबल। क्लियर? Yes Janvi P, which portion you want to write, tell me. So if they are asking distance in the question, at the end you have to take distance as variable. ये जैसे ही हो जाए मुझे बता दो। हो गया जानवी पी? कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, डू इट फास्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। Okay, now see next question.
ऐसा क्वेश्चन आप क्लास 8 में भी कर चुके हो. Just ignore this 25 kilometer. It is from previous question. You can see here they are talking about one fraction. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. एक फ्रैक्शन आपका 9 by 11 बन जाता है if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. फ्रैक्शन आपको पूछ रहे हो तो क्या हम फ्रैक्शन को एज्यूम कर सकते हैं, उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एज्यूम कर सकते हैं एवरीवन. लेट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x by y. यहां तक क्लियर है. जहां पे x by y आपके फ्रैक्शन का स्मॉलेस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाएगा, where x and y both are your, x is your numerator and y is your denominator, parts of fraction. Now case 1, condition 1 or case 1. If 2 is added to both numerator and denominator, it becomes 9 by 11. So x और y दोनों में अगर आप 2 ऐड कर रहे हो, x plus 2 divide by y plus 2, this will become 9 by 11. Case 2 और condition 2, दोनों में से आप जो भी लिखो, आई थिंक केस बेटर लग रहा है, राइट. केस 1. It becomes 5. See, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5 by 6. X plus 3 by y plus 3 equal to 5 by 6. Then find the fraction. A fraction find करना है तो आपको x और y find करना है. So from both the cases, can we determine one separate conditions for each case? Yes or no, everyone? In first case, if you do cross multiplication, 11 into x plus 2 is equal to 9 into y plus 2 or not? 11x plus 22 equal to 9y plus 99. Plus 9y उधर जाएगा minus 9y. Therefore 11x minus 9y is equal to 99 minus 22. 9 minus 2 7. 9 minus 2 7. So 11x minus 9y is equal to 77. यहाँ तक क्लियर है? Equation number 1. Yes, this is 9 to the 18. It was my mistake. So 11x minus 9y is equal to 18 minus 22. That is minus 4. Okay, thank you Prahlad Janvi for correction. Yes Navi, आप क्या बोल रहे हो सर? Can't we write it as x by y plus 1? नहीं, क्योंकि नव्या x by y plus 1 क्या होगा समझो. x by y plus 1 इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम लोगे तो इट इज x plus y by y. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप x by y plus 1 कैसे लिख रहे हो? यहाँ पे ये दोनों को y plus 2 मतलब y x के डिनोमिनेटर में दे दिया और 2 के डिनोमिनेटर में दे दिया, मतलब x plus 2 by y plus 2 को ऐसे लिख रहे हो x by y plus 2 by 2, ऐसा बोल रहे हो नव्या? यस सर. अब समझो ऐसा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जब आप x plus 2 डिवाइड बाई y plus 2 लिखते हो तो y plus 2 दोनों के डिनोमिनेटर में जाएगा, x डिवाइड बाई y plus 2 प्लस 2 डिवाइड बाई y plus 2. क्लियर? यस सर. लॉजिक पता चला? श्योर कि अभी डाउट है? डाउट है ना? नो सर, क्लियर सर. क्लियर. ओके. So let us see here in second condition. Therefore 6 into x plus 3 is equal to 5 into y plus 3. 6x plus 18 equal to 5y plus 15.
5y इधर आएगा नेगेटिव, 6x माइनस 5y, 18 उधर जाएगा नेगेटिव, इज इक्वल टू 15 माइनस 18. So therefore 6x minus 5y equal to minus 3. This is your equation number 2. Earlier one was equation number 1. हाँ भवानी, मैं आपको दिखाता हूँ. Is this clear? अभी हम यही देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन आपके किस तरीके से आ रहे हैं. इसे नोट डाउन कर दो. हाँ भवानी, कैन यू सी दिस क्वेश्चन नाउ? ये फटाफट लिख लो तो हम नेक्स्ट केस में जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Can I show you next one? Okay, कृतज्ञ, very good. अब कृष्णा, आर यू देयर? कृष्णा, अब आपका टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे. टाइमलाइन, राइट? अवेंजर्स एंड गेम, टाइम हाइस्ट. Can you see this question on screen, everyone? "5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages?" यहाँ पे कभी प्रेजेंट की बात करते हैं, कभी पास्ट की बात करते हैं, कभी फ्यूचर की बात करते हैं. हाँ या ना? दो लोगों की बात कर रहे हैं, एक जैकब है और एक जैकब के पापा हैं, राइट? जैकब एंड जैकब के फादर. चलो, शिरीषा, संचित, सृष्टि, मेलिसा, अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. सो वी आर कंसिडरिंग 2 पर्सन्स ओवर हियर. जब भी आपके पास एज बेस्ड क्वेश्चन आए, पर्सन को इस तरीके से लिखो, लाइक हियर जैकब एंड जैकब्स फादर. जो भी टाइमलाइन आपको दी जाए, सॉरी, जैकब सन, age of Jacob will be 3 times that of his son. Sorry, my mistake. Thank you, Navya. Jacob का son. Thank you, Vastav. Not Jacob's father. Jacob and Jacob's son. तो पर्सन के नाम आप इस तरीके से लिखो. एंड टाइमलाइन, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. हाँ जानवी, वो डिपेंड करेगा आपने एक्स और वाई किसको लिया है. जानवी, चलो, सपोज प्रेजेंट एज जैकब की है एक्स और उसके बेटों की है वाई, राइट? ओके भावेश, नो प्रॉब्लम.
क्या ये मैं एज्यूम कर सकता हूँ एवरीवन? जैकब की प्रेजेंट एक्स है, प्रेजेंट एज है एक्स, और जैकब के बेटे की प्रेजेंट एज है वाई. लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स एंड जैकब सन बी वाई. लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स years and Jacob's son be y years. ओके कृतज्ञ. Now, if we want to go in past, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. Or 5 years hence means future or not? See, 5 years hence. Hence बोले तो बाद में, right? Hence means after. So we are moving after 5 years in future. Suppose today my age is 20 years. I am asking you, after 5 years, what will be my age? 25. वेरी गुड. तो जानवी, नव्या, ये 25 आपने कैसे फाइंड किया? 20 में 5 ऐड किया, राइट? इन अ सेम वे जैकब की एज आज x इयर्स है, तो 5 इयर्स बाद कितनी होगी? कैन आई से x प्लस 5? नो नो, 5 इंटू एक्स नहीं होगी ना. सपोज मेरी एज आज 20 साल है, राइट? आई एम 20 years old today, सपोज लेट. So after 5 years, I'll be 20 plus 5, 25 years old. Not I'll be 20 into 5, 100 years old. 5 years में मैं 100 years नहीं हो जाऊंगा. प्रहलाद पढ़ो इधर, 5 years hence लिखा है ना पहले. प्रहलाद, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. वो बाद में, पहले 5 years hence के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? Why we are taking x plus 5, not x into 5? 5 years hence. Okay. So what will be Jacob's son's age after 5 years? Y will also become y plus 5 or not? x आपका x plus 5 हो जाएगा and y आपका y plus 5 हो जाएगा. Is this clear? Now they are telling that 5 years hence the age of Jacob will be 3 times age of his son. After 5 years, this age of Jacob will be 3 times age of his son. So from condition 1, can I say that x plus 5 is equal to 3 times y plus 5? Jacob's age will be 3 times the age of his son. Can I say like this? Everyone. So therefore x plus 5 is equal to 3y plus 15. Plus 3y will come to this side, x minus 3y. 15 minus 5, 10. Equation number 1. Equation 1 concept clear everyone? Please give me some response in chat box तो मुझे पता चले कि आपको पता चल रहा है कि नहीं, राइट? संतोषी, साई मनोगना, हो सके तो सब अपना कैमरा ऑन कर दो. कैमरा ऑन कर दोगे तो बेटर रहेगा. दैट विल बी द बेस्ट अप्रोच. यस, वेरी गुड सिंचना, विकास, वास्तव. चलो अब सेकंड केस. वेरी गुड राकेश. नाउ 5 years ago, now we need to go in past tense. 5 years ago Jacob's age was 7 times his son. तो पास्ट में जब आप जा रहे हो तो एज को क्या करना पड़ेगा? माइनस और नॉट? सेम क्वेश्चन. अगर आज मेरी एज 20 years है, सो बिफोर 7 years व्हाट वाज माय एज? बोलो सुकीर्ति. अगर आज मेरी एज 20 years है तो बिफोर 7 years व्हाट वाज माय एज? 7 years 13, राइट? 20 minus 7 equal to 13. तो अगर मैं 7 years पीछे जा रहा हूँ, आई नीड टू गो -7. सो Jacob's age will be x minus 7 in past. Jacob's son's age will be y minus 7 in past. Is this clear? Or I can say clear in South Indian style. X minus 7, y minus 7. Is this clear? Yes, Navya, please wait.
right? 5 years hence, sorry, we are going 5 years ago only, not 7 years ago, 5 years ago. So if I am going 5 years ago, this is 15, this is x minus 5, this is y minus 5. Is this clear, everyone? Now Jacob's age was 7 times that of his son. Jacob's age was 7 times that of his son. So x minus 5 equal to 7 times y minus 5. Condition 2. X minus 5 equal to 7 times y minus 5. We need to find their present ages. We need to find x and y. Yes, okay, Janvi, I can understand your feelings. So this is x minus 5 is equal to 7y minus 7 5 is 35. X minus 7y is equal to minus 5 will go to that side. 5 minus 35 is Jayati there in the meeting. So x minus 7y is equal to minus 30. Okay. Everyone clear with these two equations and this type of timeline questions? इसे आप Avengers Endgame type of question बोल सकते हो, right? If you are fan of Avengers, timeline based question कह सकते हो, या generally इसे बोला जाता है age based questions. Age, future and past. आपके present में age क्या है, future में age क्या होगी, past में age क्या होगी, उसके बेस की condition. Yes, definitely जानवी. ये दोनों कंडीशन लिख दी सबने. पहले कहाँ पे हो, पहले ये टेबल बना दो एवरीवन, राइट? फर्स्ट मेक दिस टेबल. टेबल बना दिया सबने. Now next note down these two conditions and two equations. Tanish is asking when will this bridge course end? 10th April. बोला है ना सर ने 10th अप्रैल, मतलब नेक्स्ट सैटरडे, राइट? फिर 12th अप्रैल से आपका शुरू हो जाएगा ओरिजिनल 10th. ओके प्रहलाद. ऑफलाइन क्लास में भी आपको पीपीटी से पढ़ा रहे हैं, बट मैथ्स के लिए तो पीपीटी काम नहीं आएगी ना. मैथ्स के लिए तो आपका चॉक एंड बोर्ड ही यूज करना होगा टीचर्स को. अच्छा, ऑनलाइन में. जानवी इज आस्किंग सर इट विल बी ऑफलाइन. यस, स्कूल आपकी ऑफलाइन हो गई तो हमारा भी ऑफलाइन ही होगा. बस शायद बस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, बस वाला आना जाना. आने टाइम तो आप स्कूल में मॉर्निंग में जब आओगे उसके बाद ही हम क्लास कंटिन्यू कर देंगे, तो वो बस आपको थोड़ा देखना पड़ेगा. ये लिख दिया सबने एवरीवन? ये सबने लिख दिया? Yes, definitely Harshita. चलो, be ready with your Kahoot app. अवंती कंप्लीटली ऑफलाइन रहेगा. अवंती आपका ऑफलाइन ऑनलाइन ऑल्टरनेट नहीं रहेगा. अवंती जैसे आपके 12th वालों का पूरा ऑफलाइन ही चल रहा है, पूरा का पूरा ऑफलाइन. स्कूल उनका पूरा का पूरा ऑनलाइन ले रही है, बट हम 12th का पूरा ऑफलाइन कर रहे हैं.